नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के नए वीडियो में। दोस्तों ये बजाज पल्सर 150 का इंजन है और इसका हाफ इंजन का काम करना था, लेकिन हमने फुल इंजन खोला इसका, क्योंकि इसका ये जो चैम्बर है ना, ये ब्लॉक के नीचे क्रैक हो गया था, टूट गया था। वो टाइमिंग चेन ना उसको घिस दिया था तो टूट गया था। तो उसके लिए हमने इसका इंजन खोल दिया और इस जगह पर हमने वेल्डिंग करवाया है। यहाँ पे टूट गया था, पूरा छेद हो गया था, यहाँ से ऑयल लीकेज कर रहा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम एल्युमिनियम वेल्डिंग करवाए हैं, यहाँ पे है ना, ये प्लेन करवाए हैं और इस जगह पे एल्युमिनियम वेल्डिंग करवाएं, यहाँ पे एल्युमिनियम वेल्डिंग करवा के और इसे फ्रेश करवाए हैं। अब हम क्या करेंगे ना कि हमें इस चेंबर को चेंज करना पड़ता, लेकिन एल्युमिनियम वेल्डिंग से काम हो गया, कम खर्च में काम हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसका इंजन को असेंबल करेंगे। ये इंजन को असेंबल करेंगे। ये दूसरा पल्ला में क्रैंक लगा हुआ है, हमने क्रैंक को खोला नहीं है, क्रैंक लगा हुआ है, मैग्नेट वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं था, क्रैंक सही था, हमें सिर्फ ब्लॉक चेंज करना था और हेड का काम करना था। तो चैम्बर क्रैक होने के कारण हमें ये खोलना पड़ा कि वेल्डिंग हो जाएगा। तो चलिए हम इसको तो इसका पिनियन वगैरह लगाते हैं। पिनियन हमने निकाला था इसका, क्योंकि ये हीट हुआ ना, ये चैम्बर पूरा हीट हुआ, तो इसके लिए हमें पिनियन निकालना पड़ा। तो ये बूस्ट वगैरह सब चेक कर लेंगे फिटिंग करते टाइम कि ये बूस्ट वगैरह है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि खोलते वक्त बूस्ट वगैरह गिर जाता है, वाशर वगैरह गिर जाता है, तो हमें दिक्कत होता है ना। तो बूस्ट वगैरह सब फिटिंग कर देंगे। ये स्पॉकेट लगता है इस शाफ्ट में और एक क्लच शाफ्ट है, ये दोनों क्लच शाफ्ट है। एक काउंटर शाफ्ट बोला जाता है एक को, और एक क्लच शाफ्ट। ये दोनों को हम फिटिंग करेंगे एक साथ में। उसके बाद हम सेलेक्टर लगाएंगे। तो चलिए हम इसको चेम्बर में डाल देते हैं, दोनों पिनियन को, दोनों शाफ्ट को। ये हमने इसमें डाल दिया। अब ये पिनियन दोनों बैठ गया, देख रहे हैं, है ना। अब सेलेक्टर का जो गुल्ला है उसे हम डालेंगे इसमें, और इसमें एक लॉक रहता है बैरिंग में, जो नीचे बैरिंग लगा हुआ है ना चैम्बर में, इसमें एक लॉक लगता है। पहले हम गुल्ला को लगा लेते हैं, इसे हम लगा लेते हैं पहले, ये लग गया। और इसमें एक लॉक रहता है छोटा सा, और ये सेलेक्टर हो गया, ठीक है। तो सेलेक्टर में 3 बूस्ट लगा हुआ रहता है, 3 सेलेक्टर, तो 3 छोटे छोटे बूस्ट लगा हुआ रहता है, छोटे छोटा। वो इसमें लगा देंगे और लगाकर पिन लगा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो पत्ती लगा हुआ है बैरिंग का, उसे लगाएंगे और तीनों सेलेक्टर को लगाएंगे, ठीक है। तो सेलेक्टर में 3 बूस्ट होना ज़रूरी है। अगर बूस्ट नहीं होगा ना तो क्या होगा कि गियर जाम चलेगा, समझे। ये 3 बूस्ट, एक बूस्ट ये वाला डाल दे रहे, ये देख रहे बूस्ट है, तीनों बूस्ट है ना, तीनों सेलेक्टर में डाल देंगे। एक ये हो गया और एक ये नीचे रहेगा, नीचे वाले पिनियन में ये रहेगा, और एक उसका अपोजिट साइड में रहेगा। इसे बैठा लेते हैं। ये गुल्ला का नीचे वाला भाग में रहेगा और ऊपर वाला ऊपर भाग में रहेगा, और वो साइड जो लेफ़्ट साइड हम लगाएंगे ना, वो मिडिल में रहेगा, ये मिडिल में रहेगा। ये बैठा लेते हैं। इसे बैठाने में सावधानी पूर्वक बैठाएं। अगर आपका ये जो बूस्ट गिर गया ना, तो फिर से आपको खोलना पड़ेगा, या बूस्ट आपका पिनियन वगैरह में चला गया ना तो दिक्कत होगा, है ना। ये बैठ गया। अब हम इसमें पिन लगाएंगे। दोनों सेलेक्टर के बीच में पिन लगाएंगे। ये वाला एक सेलेक्टर लेफ़्ट साइड का है, इसे भी लगा ही लेते हैं। इसमें एक घाट बना हुआ रहता है, जो कि गियर डॉग स्प्रिंग लगा हुआ रहता है इसमें, तो ये लेफ़्ट साइड में रहेगा। ये जो घाट वाला जो पिन है ना, वो लेफ़्ट साइड में रहेगा, ये ध्यान रखें। और सेलेक्टर को लगा देते हैं। पिन दोनों साइड का बराबर होता है, सिर्फ एक साइड जो होता है ना, उसमें स्प्रिंग फंसने का सिस्टम बना हुआ रहता है, इसलिए वो लेफ़्ट साइड में लगेगा। लगाते वक्त ये ध्यान दें, सेंटर करके, दोनों सेलेक्टर को सेंटर करके इसे लगा देना है। थोड़ा सा ऊपर उठा के ये गुल्ला में जाएगा।
ये चला गया, ठीक है, ये दोनों चला गया। अब इसमें पिन डलेगा, बस सेंटर ध्यान रखना है, सेंटर नहीं रहेगा ना। अगर आपका सेलेक्टर बैठा हुआ नहीं है तो सेंटर होगा ही नहीं, सेलेक्टर बैठा हुआ ज़रूरी है। सेलेक्टर अगर बैठा हुआ नहीं है तो सेंटर नहीं होगा। अब इसमें पिन को डाल देते हैं, ये बैठ गया। अब इसमें पिन को डालते हैं, ये पिन चला गया, ये चला गया पिन, ठीक है। बैठ गया ये। अब इसे घुमा कर चेक कर लेना है गियर दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर गियर नहीं देगा ना तो फिर से आपको खोलना पड़ जाएगा, ठीक है। सही है, ये हो गई कंप्लीट। अब इस बैरिंग का एक लॉक को लगाना है हमें। जो गुल्ला जो नीचे बैठा ना उसमें एक लॉक लगता है बैरिंग में, तो वो बैरिंग निकले ना, इसलिए ये उस लॉक को बैठाना है। और ये स्प्रिंग किक स्प्रिंग, ये किक स्प्रिंग है और क्रैंक तो लगा हुआ है, तो क्रैंक में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना हमें। अगर क्रैंक आपको रिपेयर करना है तो आपको खोलना पड़ेगा, अगर रिपेयर नहीं करना है तो ज़रूरी नहीं खोलना। मैं तो खोला था इससे चेम्बर वेल्डिंग करवाने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, बैरिंग वगैरह में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे और इस आरी ब्लेड से स्प्रिंग को अंदर करके रखेंगे, उसके बाद बैठा देंगे, फिर आरी पत्ती खींच लेंगे। स्प्रिंग को ऐसे ही बैठाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देते हैं, इस बैरिंग वगैरह में ऑयल डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हर जगह डाल देंगे ऑयल, और ऑयल डालने के बाद चेम्बर को फिक्स करेंगे, है ना। तो ऑयल डाल दिए हम, उसके बाद हम चेम्बर को फिक्स करेंगे। तो इस जगह मिडिल में पैकिंग डालेंगे, यहाँ मिडिल में पैकिंग डालेंगे। और पैकिंग डालने से पहले थोड़ा सा वहाँ पे ग्रीस डाल देंगे, ताकि ग्रीस डालने से क्या होगा ना कि पैकिंग इधर उधर फिटिंग करने टाइम घसकेगा नहीं, है ना। अगर वो घसक जाएगा ना तो फिर हम फिटिंग में दिक्कत होगा। तो हल्का हल्का इसमें ग्रीस डाल देंगे। सुलेसन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गैस्केट बोन डालने की ज़रूरत नहीं है। पैकिंग वगैरह में तो डालना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैकिंग थोड़ा मोड़ा घसक जाएगा तो आप उसमें ग्रीस वगैरह का यूज कर सकते हैं। पैकिंग लगाते हैं, ये लग गया पैकिंग। ये पैकिंग लग गया, ठीक है। अब हम मेन चेम्बर को, जिसमें क्रैंक लगा हुआ है ना, छोटा वाला पल्ला, उससे हम डालते हैं और डालकर सारे बोल्ट वगैरह को कस देते हैं। पहले उसे डालते हैं, चलिए उसे चेम्बर को डाल देते हैं। स्प्रिंग को आरी पत्ती से ऊपर की ओर धक्का देकर रखना है ताकि वह नीचे गिरे नहीं। ये बैरिंग गिर गया, ये बैरिंग को चेम्बर में ठोक देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैरिंग ठोकने में बहुत जाम जा रहा है और ऐसे इजीली गिर जाता है, जैसे कि ये इजीली गिर गया। इसे अंदर करने में मुझे टाइम लगेगा, मतलब कि ठोकेंगे ना तो ये अंदर जाएगा तो थोड़ा समय लगेगा, और ये गिर गया इजीली। चलिए चेम्बर को बैठा देते हैं। इस पर कोई टाइमिंग वगैरह नहीं रहता है पल्ला बैठाने में। बस स्प्रिंग आपको ध्यान रखना है।
ये बैठ गया, बैठ गया चेम्बर। ठीक है, अब इसका सारे बोल्ट को हम कस लेते हैं। चेम्बर का जितना भी बोल्ट है ना, सबको कस लेते हैं। चलिए सारे चेम्बर बोल्ट को कस लेते हैं, सारे टी बोल्ट को। और एक 10 नंबर का बोल्ट होता है मैग्नेट के बगल में, सभी टी बोल्ट को कस लेते हैं। टी बोल्ट वगैरह कसने के बाद ये हमारा मेन चेम्बर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्लच की साइड वाला लगाना होगा, क्लच का साइड को। सारे टी बोल्ट इंजन का जो चेम्बर बोल्ट है ना, सारे चेम्बर बोल्ट को बारी बारी से फंसा लेंगे। उसके बाद उसे टाइट करेंगे ताकि पैकिंग भी बैठ जाए अपनी जगह पे। चलिए ये टाइट हो गया, सभी चेम्बर बोल्ट को टाइट कर लेंगे। ये इंजन के लिए हमने एक स्टैंड बनाया है इंजन वगैरह रखने के लिए। इसी स्टैंड में करके सारे इंजन को हम फिटिंग करते हैं। चलिए ये हमारा मेन पल्ला जो है ना, मेन गियर बॉक्स, ये कंप्लीट हो गया। सारे बोल्ट कसाने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सभी को चेक कर लेते हैं, सारे बोल्ट को। ये कंप्लीट हो गया हमारा मेन चेम्बर। अब हम क्लच साइड को फिटिंग करेंगे। चलिए इसे हम पलट लेते हैं। क्रैंक घूम रहा है और पिनियन भी घूम रहा है, इस पॉकेट वाला पिनियन भी घूम रहा है। अब हम क्लच साइड फिटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेम्बर बोल्ट को कस लेते हैं। ये साइड वाला बचा हुआ है, फंसा हुआ था पहले से, और अभी कसना बाकी रह गया इसको। तो इसमें बैठाने के लिए सबसे पहले हम बैलेंसर बैठाएंगे, ये वाला। मैंने एक गाड़ी खोला था, उसमें ये था ही नहीं, बैलेंसर था ही नहीं। और ऐसा नहीं कि वो वाइब्रेशन कर रहा था, वो वाइब्रेशन भी नहीं कर रहा था। इसमें एक टाइमिंग होता है, वो हम जब सीजर गियर फिटिंग करेंगे ना, उस वक्त ये टाइमिंग को चेक करेंगे। अभी टाइमिंग चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हमें ये डाल देना है। बस हमें ये डाल देना है, ये इजीली तरीके से चला जाएगा। सारे चेम्बर बोल्ट को बारी बारी से कस लेंगे। जो क्लच साइड 2-3 होते हैं ना, वो भी कस लेंगे। उसके बाद ये जो गुल्ला का ऊपर में जो चेंजर होता है उसे लगाएंगे। उसके नीचे एक वाशर होता है। उसके बाद ये सेलेक्टर का चेंजर रहेगा, जो गियर शाफ्ट इसको चेंज करता है। ये 5 नंबर लंकी से टाइट होगा।
चलिए इसे टाइट कर लेते हैं। तो पहले हम सेलेक्टर का ऊपर वाला नॉब को टाइट कर लेंगे, उसके बाद हम गियर शाफ्ट को डालेंगे। 5 कैलेंकी से पहले टाइट कर लेते हैं इसको। टाइट करने के बाद हम गियर शाफ्ट को डालेंगे। चलिए इसे फुल टाइट कर लेते हैं एलेंकी से। 5 की एलेंकी से टाइट हो गई है। ये फुल टाइट हो गया। फुल टाइट है ना, ये फुल टाइट हो गया। पिनियन शाफ्ट घुमा के देख ले रहे हैं, शाफ्ट फ्री घूम रहा। शाफ्ट फ्री घूमना चाहिए, अगर फ्री नहीं घूमेगा ना तो किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब हम क्या करेंगे, ये किक को हम लगा दिए हैं, किक शाफ्ट को लगा दिए हैं और इसका बगल वाला पिनियन को भी लगा दिए हैं। इसमें कोई टाइमिंग वगैरह नहीं होता है, बस डिस्कवर 100 जैसे ही आपको घुमा कर लगा देना है, क्योंकि इसका स्प्रिंग जो होता है ना वो अंदर में होता है। ठीक है, तो उस स्प्रिंग को लगाकर घुमाकर एक राउंड घुमाकर और लगा देना है। उसके बाद एक पत्ती होता है, 2 पत्ती होता है, एक किक वाला पिनियन में लगेगा और एक वहाँ बैलेंसर वाला पिनियन में लगेगा, जो कि उसे लॉक करके रखता है। इसमें एक लगेगा, तो दोनों पत्ती को हम लॉक कर देते हैं पहले, है ना। बैरिंग में जगह बना हुआ रहता है इसे लॉक करने के लिए, 2 पत्ती रहता है और टी बोल्ट से ये टाइट होता है। तो दोनों पत्ती को हम लगा देते हैं। और दोनों पत्ती लगाने के बाद ये एक पत्ती यहाँ पर रहेगा लॉक पत्ती और एक पत्ती किक के पास। मैं आपको फंसा लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ पत्ती ठोको। मुझे फंसा लेने दीजिए। ये छोटा छोटा जो काम होता है ना, ये सब थोड़ा सा समय लेता है और थोड़ा सा लेट होता है इसी चीज़ में, क्योंकि ये कहाँ रखा हुआ है इधर उधर, है ना। ये दोनों पत्ती को हम यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ और एक यहाँ, देख रहे हैं, दोनों पत्ती लग गया है। ये पत्ती इसलिए दिया रहता है ना कि पिनियन बाहर ना आए, इसलिए पत्ती दिया हुआ रहता है। ये बैरिंग को नीचे की ओर धक्का देकर रखता है, ताकि हम जब इसे यूज़ करें ना तो ये बाहर ना आए। ठीक है, तो टाइट कर लेते हैं हम इसे और इसे, दोनों को, पत्ती को। और इसी बैलेंसर में फिर आपका ये लगेगा सीजर गियर। तो मैं दोनों पत्ती को लगा लिया हूँ और उसके बाद मैं जीपीडी लगाऊंगा, क्लच हाउसिंग लगाऊंगा और फिर टाइमिंग चेन भी लगाना है हमें। तो पहले ये स्पॉकेट लगाएंगे, क्रैंक शाफ्ट स्पॉकेट, जिसमें टाइमिंग चेन लगता है और स्पॉकेट में एक घाट बना हुआ रहता है जो कि क्रैंक में लगा हुआ पिन के साथ अटैच होता है और उसके साथ में वो घूमता है। ये ऑयल पंप है, इसे हमने क्लीन कर दिया है, इसका जाली, फिल्टर जाली वगैरह सब क्लीन कर दिया है। तो ये ख़राब नहीं है जो हम इसे चेंज करें, ख़राब रहेगा तभी हम इसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें 3 बोल्ट लगे हुए हैं, तीनों बोल्ट को हम लगा देते हैं। तीनों बोल्ट को लगाकर कस लेंगे और फिटिंग करने से पहले ये ज़रूर चेक करेंगे कि ऑयल पंप सही है या नहीं। अगर ऑयल पंप ख़राब है ना तो आप उसे चेंज कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर ख़राब नहीं है तो आप उसे क्लीन करके लगा सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका बिल भी कम बनेगा और काम भी अच्छा रहेगा, है ना। तो पहले हम ऑयल पंप को टाइट कर लेते हैं।
ये वाल पंप हो गया टाइट, ये फ्री घूम रहा। ये ऑयल को, जो इंजन ऑयल है ना, उसे ये रोटेट करता पूरा इंजन में, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रड और हेड वगैरह में। तो वाल पंप ज़रूरी है। अगर वाल पंप ख़राब रहा, ऑयल का प्रेशर नहीं सही दे रहा ना, तो आपका इंजन से साउंड आ जाएगा। अब हम गियर शाफ्ट को डाल देते हैं। ये गियर शाफ्ट है, इसे हम डाल देंगे। थोड़ा सा खींचकर और इसे डालना है ताकि वो सेलेक्टर में अच्छे तरीके से बैठ जाए। ऊपर नीचे भी करके देख लेंगे। फ्री रोटेट होना चाहिए, इसे फ्री घूमना चाहिए। तो इतना सारा चीज़ हम लगा दिए। अब हम जीपीडी वगैरह सब फिटिंग करेंगे, क्लच होजिंग जीपीडी वगैरह फिट करेंगे। तो पहले इसमें एक वाशर लगेगा। ये वाशर क्लच होजिंग के बाद में लगता है और पीछे में इसका वाशर नहीं होता है, ठीक है। जैसे बाकी गाड़ियों में वाशर होता है ना, इसमें वाशर नहीं होता पीछे में। होजिंग के पीछे में वाशर नहीं होता, होजिंग डायरेक्ट लगेगा। और ये सीजर गियर है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला भाग है ना, वो अंदर की तरफ रहेगा। तो इसे हम 2 टर्न लेंगे। ये अपोजिट साइड घूमेगा और एक इनपुट साइड घूमेगा। तो इसे हम क्या करेंगे ना कि अपने तरफ खींचेंगे 2 राउंड, ठीक है। 1 2, बस 2 राउंड खींचेंगे और इसे पुश कर देंगे। पुलर, ये टूल्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये टूल्स होना, अगर आपके पास ऐसा टूल्स नहीं है तो आप सीजर गियर को नहीं बैठा पाओगे, ये ध्यान रखें। बस 2 ही राउंड लेना है आपको दोनों साइड। ये 1, ये 2 है ना, ये बैठ गया। अंदर पुश कर देंगे 2 राउंड लेके और इसे अंदर पुश कर देंगे। अगर आप 3 राउंड लेते हैं ना तो पूरा सन की आवाज़ आने लगेगी इंजन में, ये ध्यान रखें। और अगर आप 1 राउंड लोगे तो इंजन वाइब्रेशन करने लगेगा। तो ध्यान रखें, 2 ही टर्न लेना है आपको, 2 दांत, 2 टीथ, आपको 2 टीथ लेना है। 2 टीथ में ये काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसे चेम्बर में लगा देते हैं। एक वाशर अंदर और एक वाशर बाहर। वाशर बहुत ज़रूरी है। अगर वाशर नहीं रहेगा ना तो इसका लॉक पे लोड पड़ेगा, जो लॉक लगा हुआ है इसे लॉक करने के लिए। तो ये ध्यान रखें, अंदर और बाहर वाशर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाशर नहीं होगा तो साउंड सही नहीं आएगा, ठीक है। खोलते वक्त ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। वाशर, नट वगैरह, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने से क्या होगा ना कि आपको फिटिंग करने टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बैलेंसर का मार्किंग जो चेम्बर में दिया हुआ रहता, उसका सीधा में इसे ले लेंगे और सीजर गियर को पुश करके डाल देंगे। ये सीजर गियर को हम पुश करके डाल देते हैं। ये चला गया, ये बैठ गया। हल्का से इसे ठोक लेंगे, ये चला जाएगा। ठीक है, अभी हम इसे निकालेंगे नहीं। अब हम इसमें होजिंग लगाएंगे। टाइमिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये जो टाइमिंग है ना, मार्किंग मारा हुआ है यहाँ चेम्बर में मार्किंग मारा हुआ है। और ये टॉप में, पिस्टन टॉप में होना चाहिए। ये ध्यान रखें, जब फिटिंग करें ना तो पिस्टन टॉप में होना चाहिए, ठीक है। तो उधर मैं अभी बाद में लगाऊंगा। इधर पैकिंग लगाकर मैग्नेट कवर लगा देता हूँ कि कुछ सामान मुझे चाहिए, तो मैं इसे इधर कंप्लीट कर देता हूँ। कुछ सामान घट रहा है, उसके बाद मैं आपको कल इसका सामान आने के बाद, क्योंकि इसमें ब्लॉक वगैरह नहीं डलेगा, तो मैं इसे इनकम्प्लीट करके छोड़ता हूँ। फिर मैं इसे कल कंप्लीट करूँगा। तो इसका हम अभी मैग्नेट को लगा देते हैं, मैग्नेट को कंप्लीट करके रख देते हैं। तो ये इतना हम कंप्लीट करके रखे हुए हैं। मैग्नेट कंप्लीट है और इधर इतना चीज़ फिटिंग किया हुआ है, देख रहे हैं, इतना चीज़ फिट कर दिए हैं हम। और इसका कुछ पार्ट्स ड्यू है, अगर पार्ट्स आ जाएगा तो मैं बाकी चीज़ों को फिटिंग करूँगा और मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीडियो, आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो इतना चीज़ों को फिट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा टाइम लेता हूँ सामान के लिए, पार्ट्स के लिए, ठीक है। बस पार्ट्स आने का वेट करता हूँ। और सीजर गियर वगैरह को आपको अच्छी तरीके से लगा लेना है। इस जगह पे हम वेल्डिंग करवाए थे, दिख रहा है वाइट आपको दिख रहा है, वेल्डिंग कराया ना तो वाइट दिख रहा है। तो उतना जब हम कंप्लीट करके रखे थे, वो चीज़ को हम चढ़ा दिए हैं बॉडी में,
चेचिस में चढ़ा दिए, उतना ही हाफ चेम्बर को जितना हम कंप्लीट किए थे। चूँकि मैं अकेला हूँ तो मैं इतना फिटिंग कर दिया हूँ, और फिटिंग करके पूरा नट बोल्ट वगैरह हम टाइट कर लिए हैं। बाकी चीज़ों को हम फिट करेंगे। चूँकि मैं अकेला हूँ तो फिटिंग करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए मैंने इसे चढ़ा दिया। ठीक है, इधर मैग्नेट कवर वगैरह सब लगा हुआ है। अब हमें इसमें फिटिंग क्या करना है, क्लच कवर, क्लच प्लेट वगैरह फिटिंग करना है, और ब्लॉक और हेड फिटिंग करना है। बाकी सारा चीज़ फिटिंग है। ठीक है, ये सीजर गियर निकल गया था रात में, तो मैं इसे निकाल कर रखा हूँ, क्योंकि फिटिंग करूँगा ना अभी, तो अभी इसे लगा दूँगा। तो चलिए इसे फिटिंग कर लेते हैं। बाकी चीज़ तो फिटिंग ही है। तो सबसे पहले हम टाइमिंग चेन को डाल लेते हैं। अगर हमें ये वेल्डिंग नहीं करना रहता ना, तो हमें इंजन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं उसी तरह फिटिंग कर देता। लेकिन ये टूटा हुआ था, इसलिए हमें खोलना पड़ा। तो टाइमिंग चेन हम लगा दिए हैं, और ये सीजर गियर जो कि 2-2 राउंड में बैठा हुआ है, बस इसे पुश कर देंगे, हम अंदर कर देंगे। इसे टॉप में करके बैलेंसर का मार्किंग में सीधा करके और इसे डाल देंगे सीजर गियर को। और ध्यान रखें वाशर, सीजर गियर में डालने के लिए वाशर ध्यान रखें, वाशर नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब हम हॉजिंग को लगाते हैं, जो क्लच हॉजिंग है ना, इसे लगाते हैं। इसका पीछे में कोई वाशर वगैरह नहीं होगा। इसे लगाने में थोड़ा सा आपको जो किक की पिनियन है वो थोड़ा सा फंसेगी, और ऑयल पम्प का पिनियन फंसेगा। तो फिटिंग करते टाइम ये ध्यान रखें। ये GPD है, इसका मार्किंग वाला भाग बाहर की ओर रहेगा। तो पहले इसे हम लगा लेते हैं, उसके बाद हॉजिंग को लगाएंगे, क्लच हॉजिंग को। इसे कुछ करना नहीं है। इसमें एक पिन होता है, जो चाबी होता है, चरखुट्टा छोटा सा, उसे लगाकर इसे फिटिंग कर देना है। बैठ गया ये। हल्का से इसे ठोक लेते हैं, थोड़ा सा बाहर में ही है ना। चाबी का ध्यान रखें, चाबी अगर सही है तो ये फिटिंग आराम से होगा। चाबी वगैरह, वाशर वगैरह खुलने टाइम ये गुम हो ही जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो ये सब गुम नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम हॉजिंग को लगाते हैं, क्लच हॉजिंग को लगाते हैं। ऑयल पंप वगैरह सब कंप्लीट है, क्लच हॉजिंग को बैठा देंगे। इसे अंदर की ओर धक्का देकर डाल देंगे। इसका किक वाला पिनियन जो है ना, उसे थोड़ा सा राउंड घुमाएंगे तो ये इजीली चला जाएगा। इसका किक वाला पिनियन और ऑयल पंप स्पॉकेट यही फंसता है। फिटिंग करते वक्त ये ज़रूर ध्यान दें, अगर ये फंसेगा नहीं ना तो इजीली चला जाएगा। ये जा नहीं रहा, कुछ रोक रहा है, जाएगा। ये बैठ गया, हाउसिंग बैठ गया। अब हम इसमें क्लच प्लेट और सेंटर वगैरह चेक करके फिटिंग करते हैं। ठीक है, सीजर गियर के पुलर को निकाल लिए हैं। इसमें एक वाशर डालेंगे, वाशर डालकर इसका कैप को लगा देंगे। ये वाशर है, ये वाशर डालेंगे ऊपर से और इसका तीनों बोल्ट को लगा देंगे कैप लगाकर। इसका कैप लगा दिए और इसका तीनों बोल्ट टाइट कर लेते हैं। तीनों बोल्ट टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद क्लच प्लेट वगैरह फिट करेंगे।
चलिए इसका क्लच प्लेट वगैरह फिटिंग करते हैं। पहले इसे टाइट कर लेते हैं 8 का टी रेंज से। ये हो गया टाइट। अब इसका ये हब, जो क्लच हब है ना, ये न्यू लगेगा। क्लच हब, क्लच प्लेट और सेंटर ये न्यू लगेगा। तो इसमें 2 लोहे के वाशर होते हैं, तो लोहे के वाशर को पहले लगा लेंगे दोनों को। और जो सबसे पतला क्लच प्लेट है उसे सबसे नीचे में रखना है। उसके बाद फिर प्रेशर प्लेट डालेंगे, फिर क्लच प्लेट डालेंगे। क्लच प्लेट, क्लच सेंटर और आपका क्लच हब ये न्यू है। तो बस क्लच प्लेट और सेंटर, क्लच प्लेट और सेंटर बारी बारी से डालेंगे। बारी बारी से डाल लेंगे और सबसे लास्ट में क्लच प्लेट रहेगा। ये हो गया। अब हम इसमें सेंटर डालेंगे। सेंटर डालते वक्त ये ज़रूर ध्यान दें कि ये हब का घाट में ज़रूर बैठा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बैठेगा तो क्लच काम नहीं करेगा सही से। हाउसिंग का जो घाट है उसमें क्लच प्लेट बैठेगा और ये फ्री होना चाहिए। सेंटर जो है ना फ्री होना चाहिए। अब इसमें नट लगा देते हैं। ओह, मैंने सोचा इसमें वाशर लगाया या नहीं लगाया। फिर से क्लच प्लेट को लगा लेते हैं। बहुत दिन बाद ऐसा मलाई बर्फ खाया, बहुत मज़ा लगा। ये नट उल्टी चौड़ी का रहता है। नट हमको याद है, मेरा मामा का शादी हो रहा था, उल्टी चौड़ी का रहता है। तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ना तो ये टाइट होगा। तो इसे टाइट कर लेते हैं और टाइट करने के बाद इसका स्प्रिंग वगैरह, स्प्रिंग, पंजा, नट वगैरह सब लगा लेते हैं। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद आपको दिखाते हैं। स्प्रिंग और ऊपर का पंजा सभी को टाइट कर लेंगे। पेटी साइकिल में बांध के, नहीं तो पैदल लेके और टाइट करने के बाद इधर हमारा क्लच कवर कंप्लीट हो जाएगा। क्लच कवर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ब्लॉक और हेड को फिटिंग करेंगे। चलिए सबको टाइट कर लेते हैं बारी बारी से। हम बहुत दिन से दुकान देख रहे थे, हमको नहीं मालूम था आइसक्रीम दुकान है। ये टाइट करते वक्त घूमना नहीं चाहिए, यह ध्यान रखें। अगर ये घूमेगा ना तो काम नहीं करेगा सही से। ये टाइट होना चाहिए। सभी 10 नंबर बोल्ट को टाइट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेंगे कि स्प्रिंग बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है ना। स्प्रिंग बैठा हुआ होना चाहिए। ये टाइट होने के बाद क्रैंक वाला छोटा बैलेंसर लगा लेंगे। ये
ऑयल फ़िल्टर भी कहा जाता है इसे, इंजन ऑयल फ़िल्टर, क्योंकि इंजन ऑयल का जितना भी कचरा वगैरह डस्ट वगैरह है ना, सब इसी में आकर जमा होता है। तो उसे भी लगाएंगे। पहले इसे टाइट कर लेते हैं। ये हो गया टाइट, ठीक है, सारे बोल्ट टाइट हो गए। चेक कर लेते हैं एक बार। सारा बोल्ट टाइट हो गया, ठीक है। अब हम इसका बैलेंसर लगा लिए हैं और इसका कैप लगा लेते हैं। कैप लगा लेते हैं और कैप में 3 स्क्रू। कैप लगाकर कैप का 3 स्क्रू लगाकर फिर से टाइट कर लेंगे। और फिर उन लोग का थोड़ी पता है पैसा का, हाउसिंग का ऊपर में जो पंजा लगा हुआ उसमें बैरिंग लगाकर, पुशर बैरिंग, हम इसका क्लच कवर को फिटिंग कर लेंगे। क्लच कवर के सारे नट को टाइट कर लेते हैं। चलिए क्लच कवर के सारे नट को टाइट कर लेते हैं। उसके बाद आपको ब्लॉक और हेड फिटिंग करके दिखाते हैं। बाकी सारा इधर का इंजन कंप्लीट है हमारा। उसके बाद ब्लॉक और हेड सिर्फ फिट करना है और टाइमिंग मिलाना है इसका। उसके बाद साइलेंसर वगैरह लगाकर गाड़ी कंप्लीट करके स्टार्ट करेंगे। सारे क्लच कवर के टी बोल्ट को टाइट कर लेंगे और सबको पहले फंसा लेंगे, उसके बाद टाइट करेंगे। ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हम हेड और ब्लॉक इसे फिट करते हैं। ब्लॉक हम नया डालेंगे। तो ये ब्लॉक है इसका, है ना, इसका ब्लॉक है। 3000 कुछ रुपये दाम है इसका। पल्सर UG4। इसे फाड़ लेते हैं। इसका ब्लॉक है, ये रबड़ है, साइड में लगते हैं ना ब्लॉक के रबड़, तो वो रबड़ है ये। और ये ब्लॉक। ब्लॉक में रिंग वगैरह सब लगा हुआ रहता है, तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट ब्लॉक को डाल देंगे। इसका पिस्टन पिन में एक लॉक लगा हुआ था प्लास्टिक का, उसे निकाल लेंगे और फिटिंग कर देंगे। न्यू ब्लॉक है, कहीं भी कुछ नहीं करना हमें, बस इसे डाल देना है पैकिंग डालकर। पैकिंग डालकर 2 हेड डबल लगा हुआ था है, 2 ब्लॉक में और 2 हेड में। ये हो गया। अब हम ब्लॉक को लगाते हैं। ब्लॉक हमारा इजी चला जाएगा, पिन वगैरह सब टाइट, कुछ भी नहीं होता इसमें। चूँकि रिंग वगैरह सब कंपनी से लगा हुआ आता है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता हमें। बाकी हीरो होंडा वगैरह सब अलग लगाता है, इसमें सब फिटिंग किया हुआ रहता है। तो पिन लगाने के बाद हम इसका पिस्टन पिन लॉक लगा लेंगे और लॉक लगा के बाद ब्लॉक को बैठा देंगे टाइमिंग चेन ऊपर करके।
लॉक जब भी लगाएं तो ये ध्यान रखें लॉक अपने जगह पर घूमना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस लगा दिए छोड़ दिए, वो अपने जगह पर घूमेगा तभी वो लॉक लगा हुआ कहलाएगा। लॉक लग गया। अब हम चेन को ऊपर खींच लेते हैं, टाइमिंग चेन को। टाइमिंग चेन को ऊपर खींचने के बाद हम ब्लॉक को फिर से बैठा देंगे। ये नहीं जा रहा, ये जो गाइड रबड़ है ना वो रोक रहा। गाइड रबड़ चला गया है टेंशनर वाला हॉल में, तो उसे निकालना होगा, इसलिए वो अंदर नहीं जाने दे रहा। चलिए उसे निकाल कर बैठाते हैं इसे। बैठ गया। पिस्टन को टॉप में कर लेते हैं। ये पिस्टन टॉप में हो गई है ना। पिस्टन में टॉप होने के बाद हमको इसका टाइमिंग मिलाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसमें राइट साइड वाला गाइड डालेंगे, टाइमिंग चेन गाइड, और पैकिंग लगाकर फिटिंग कर देंगे। ये गाइड हो गया। और ये पैकिंग, ठीक है। कुछ भी सुलेशन वगैरह नहीं डालना है। पैकिंग अगर आप अच्छी कंपनी के लगा रहे हो ना तो इसमें कोई भी बॉन्ड वगैरह नहीं डालने का आवश्यकता पड़ता है। अगर आप लोकल घटिया कंपनी का डाल रहे हो तो उसमें आपको डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी का डाल रहे हो ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। ये हो गया। अब हम इसका हेड को लगाते हैं। हेड कंप्लीट है हमारा। क्योंकि इसमें काम हेड और ब्लॉक का ही था, क्रैंक में कोई काम नहीं था, लेकिन चेम्बर के चलते हमें क्रैंक खोलना पड़ा। चलिए अब हेड को लगा लेते हैं। टाइमिंग चेन को ऊपर कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम कैम शाफ्ट लगा देंगे। कैम शाफ्ट में स्पॉकेट लगा हुआ है तो हम उसे डायरेक्ट लगा देंगे। चलिए ये लग गया। अब इसे बैठा देते हैं। 2 डोवेल लगा हुआ है हेड में, बुश, लोहा का बुश रहता है। चलिए ये लग गया कंप्लीट। पिस्टन टॉप में है और अब हम इसमें कैम शाफ्ट लगाएंगे। उसमें स्पॉकेट लगा हुआ है कैम शाफ्ट में। इसे टॉप में पिस्टन है ही, बस हमें इसे टॉप में करके लगा देना है। इसका टाइमिंग चेक करके मुझे फंसाने दीजिए, मैं आपको इसका टाइमिंग दिखा दूंगा। आपको जो टी लिखा हुआ था ना वो ऊपर की ओर रहेगा और 2 मार्किंग होते हैं वो आपको हेड के सेंटर में रहता है, दोनों बराबर में रहता है। इससे पहले फंसाने दीजिए हमें। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका, ये फंस रहा है। थोड़ा सा इसे उठाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, फंस रहा तो। ये बैठ गया। टाइमिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया। हम फिर से टाइमिंग चेक कर लेंगे इसका। तो जो टी है, जो स्पॉकेट का टी है वो ऊपर में रहेगा और 2 मार्किंग है वो हेड का सीध में लगेगा। पीछे जो वाशर है वो ऊपर में है। इसे बैठा लेते हैं ठोक कर। ठीक है, चेक कर लिए। गाइड के बाहर में होना चाहिए टाइमिंग चेन, गाइड के अंदर में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गाइड के अंदर में फंस जाता है। तो अब हम इस जगह पे बॉन्ड लगाएंगे। चूँकि ऊपर में पैकिंग नहीं होता तो यहाँ पर हम बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, बॉन्ड मतलब सुलेशन। चलिए सुलेशन वगैरह लगा के इसे फिटिंग कर लेते हैं। ये सुलेशन डाल देते हैं। सुलेशन डालकर इसे फिटिंग करते हैं।
सिर्फ ऊपर में ही सोलेशन लगता है इसका, क्योंकि ऊपर में पैकिंग नहीं होता इसलिए ऊपर में सोलेशन लगता है। सोलेशन लगाकर हम इसका कैप को लगा लेंगे। यहाँ पर सोलेशन देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सोलेशन लग गया टोटल। अब हम इसका कैप को लगाएंगे, ऊपर वाला ढक्कन। ये ऊपर वाला ढक्कन भी लग गया, ठीक है। अब इसका हम चारों स्टेक और 2 8 का टी लगाकर सबको पहले फंसा लेंगे, उसके बाद बारी बारी से टाइट कर लेंगे। चलिए सबको फंसाकर स्टेक वगैरह सब टाइट कर लेते हैं। और 14 नंबर का रेंच से सबको टाइट कर लेंगे। 14 नंबर का रेंच, 8 का टी सबको पहले फंसा लेंगे। ये ध्यान रखें कि पहले सबको 2-3 थ्रेड कस लेंगे, उसके बाद बाकी सबको कसेंगे, वरना 1-2 कस देंगे तो आउट हो जाएगा। ध्यान रखें। चलिए सभी को टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद हम साइलेंसर, कार्बोरेटर वगैरह सब लगा लेंगे। उसके बाद हम आपको इसे स्टार्ट करके दिखा देते हैं। सारा सामान तो इसका फिटिंग हो ही गया, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है। हेड यहाँ कंप्लीट हो गया, कार्बोरेटर लगना है और साइलेंसर लगना है, बस ये कंप्लीट हो जाएगी। और प्लग वगैरह चेक करके हम लगा देंगे। चलिए सबको टाइट कर लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा। 4 2 6 और ऊपर में छोटे छोटे 4 और रहते हैं नट, तो उन सबको टाइट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए उन सबको टाइट कर लेते हैं। प्लग वगैरह चेक करके प्लग लगा लेते हैं, कार्बोरेटर वगैरह फिटिंग करते हैं और साइलेंसर वगैरह फिटिंग करते हैं। इन सब को फिटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके, और इसका साउंड कैसा आया कैसा नहीं, क्या बजट भागा, वो सारे हम आपको चीज़ों को डिटेल में बताएंगे। इसका कैप लगा लेंगे, साइलेंसर लगा लेंगे, कार्बोरेटर लगा लेंगे। इन सभी चीज़ों को लगाकर गाड़ी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके इसे। तो पहले हम इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तो इन सारा चीज़ को हम कंप्लीट कर दिए हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। टंकी भी लगा दिए हैं, इंजन ऑयल भी लगा दिए, साइलेंसर भी लगा दिए और टेंशनर भी लगा दिए हैं, है ना। टेंशन भी न्यू लगा है ब्लॉक के साथ। ये इसका टेंशनर है जो कि वेल्ड किया हुआ था पहले, जब हम खोले थे ना तो ये वेल्ड किया हुआ था। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चाबी ऑन करके ये स्टार्ट हो गई। तो सारा चीज़ कंप्लीट है इसका, ठीक है। अब सिर्फ इससे स्टार्ट करना है हमें।
और देख रहे इधर सारा चीज़ कंप्लीट है, सारा चीज़ A to Z कंप्लीट है। सिर्फ इसे स्टार्ट करना है, तो हम चाबी ऑन करके इसे स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गई और इंजन का साउंड देखिए कितना साउंड मस्त आया है। साउंड वगैरह सब बहुत अच्छा आया है। क्लच थोड़ा सा टाइट है ज़्यादा, इसे हम अपने ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। और बाकी मैं आपको साउंड दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं स्लो कर लेता हूँ। बाकी सारा चीज़ कंप्लीट है, सिर्फ आपको साउंड इसका सुनाता हूँ और गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके पार्टी को डिलीवर दे दूँगा। थोड़ा सा ज़रूरत के अनुसार हम लूज़ और टाइट कर लेंगे, मतलब कि जो RPM है उससे कम और ज़्यादा कर लेंगे। बाकी बाद इंजन का साउंड बहुत अच्छा आया है और कोई भी साउंड नहीं है इसमें। अगर आप सामान वगैरह सही लगा रहे हो तो आपको कन्फर्म है कि वो ख़राब है तो ख़राब है, दूसरा चीज़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।